नमस्कार दोस्तों। तो कहा यह जा रहा था 3 हफ्ते पहले कि ट्रंप बिल्कुल स्ट्राइक करने के लिए, एक एयर स्ट्राइक करने के लिए ईरान पर तैयार थे और वो फुल फ्लेजेड वॉरफेयर की शुरुआत वहां से हो सकती थी। लेकिन उसको सऊदी अरेबिया ने रोक दिया। एक बहुत बड़ा सवाल ये कहा जा रहा था कि सवाल ये है कि क्या ट्रंप के जो ये मंसूबे हैं ईरान को लेकर के और रिजीम को गिरा देने के जो मंसूबे हैं और खमेनी की सरकार वहाँ से चली जाए और उनकी जो सरकार हो, मतलब जो उनको समर्थन दे वो वहाँ पर बन जाए, इस तरीके के जो भी मंसूबे हैं यूएस के, क्या जो उस पूरे रीजन की कंपैरेटिवली स्टेबल नेशंस हैं जैसे सऊदी अरेबिया हो गया, यूएई हो गया, हालांकि इन दोनों का आपस में भी एक प्रॉब्लम चल रहा है यमन को लेकर के, लेकिन क्या ये लोग अलाउ करने देंगे कि ऐसा फुल फ्लेजेड वॉरफेयर कुछ हो? क्योंकि देखिए वॉरफेयर से क्या होता है कि ये सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं होती, ये पूरे उस रीजन को बहुत अनस्टेबल कर देता है। जैसे आप रशिया यूक्रेन का वॉर देख रहे हैं, तो वो वॉर अब रशिया यूक्रेन तक सीमित नहीं है, वो पूरे यूरोप को कहीं ना कहीं वो हैम्पर कर रहा है। एशिया की डायनेमिक्स थोड़ी सी बदल गई हैं उसकी वजह से। तो आप देख रहे हो कि यूरोप में सप्लाई लाइंस काफ़ी ज़्यादा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे फर्क भी पड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो क्या सऊदी अरेबिया अलाउ करेगा, क्या यूएई अलाउ करेगा, क्या कतर अलाउ, मतलब ये सारे देश जो कंपैरेटिवली स्टेबल हैं, कंपैरेटिवली मैं बोल रहा हूँ, कंपैरेटिवली स्टेबल हैं, क्या वो अलाउ करने देंगे यूएस को करने के लिए? और मोहम्मद बिन सलमान ने साफ कह भी दिया था कि अटैक मत करो खुद ही। असल में क्या था, इन लोगों को बड़ी उम्मीद थी ईरान के प्रोटेस्ट से। इन लोगों को उम्मीद थी कि ईरान में इतना बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट देखा जा रहा है जो कि कभी इतने सालों में नहीं देखा गया, और ईरान की जनता को बड़ा पैसिव जनता माना जाता था। लेकिन जिस तरीके से दे केम आउट एंड वो जैसे रोड पर आकर के उन्होंने प्रोटेस्ट किया, तो इनको उम्मीदें थी कि शायद अब ये रिजीम खत्म हो जाएगी। बट खमेनी ने उस प्रोटेस्ट को तोड़ दिया है। अब प्रोटेस्ट एकदम शांत हो गया, कहा जा रहा है कि एकदम खत्म ही आप मान के चलिए तो खत्म हो गया है। इसको लेकर के कहीं ना कहीं सऊदी अरेबिया थोड़ा सा परेशान और यूएस बहुत ज़्यादा परेशान है कि प्रोटेस्ट टूट कैसे गया। नाउ दे विल हैव टू इंटरफेयर इन दिस। तो इसी को डिटेल में समझते हैं, क्योंकि जो सऊदी अरेबिया के डिफेंस मिनिस्टर हैं वो वाशिंगटन डीसी में थे। कहा जा रहा है कि क्लोज डोर मीटिंग, एक पूरी बड़ी लंबी चौड़ी मीटिंग हुई है इनके बीच में कि क्या हमें ईरान के ऊपर अटैक करना चाहिए, नहीं करना चाहिए यूएस के, और उसमें कहा जा रहा है कि सऊदी अरेबिया ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है। तो इसको पूरा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी कैन बी योर वन स्टॉप सॉल्यूशन। प्रीलिम्स इज राइट डाउन द कॉर्नर, और उसके लिए अनअकैडमी रिवीजन टेस्ट सीरीज को लॉन्च कर दिया गया है। इसमें जबरदस्त रिवीजन, रिगरस रिवीजन आपका हो जाएगा एक एक टेस्ट के साथ। 8 इसमें सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हैं जो कि ऑनलाइन होंगे, 22 फुल लेंथ टेस्ट हैं, 11 जीएस के और 11 सीसैट के। इसमें एक एक क्वेश्चन जो आपको मिलेगा वो सब कुछ एजुकेटर्स ने खुद क्यूरेट किए हुए हैं। ओएमआर बेस्ड आपकी प्रैक्टिस होगी, कट ऑफ बेंचमार्किंग होगी, और हर टेस्ट के बाद आपको एक डिटेल एनालिसिस वीडियो मिलेगी एजुकेटर द्वारा। तो इसका कॉस्ट 1999। अगर आप चाहते हैं इसमें फर्दर डिस्काउंट के लिए तो आप मेरा कोड इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, APYT10। ये APYT10 कोड को जब आप इस्तेमाल करेंगे आपको फर्दर डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा, और लिंक इसका हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, उस पर क्लिक करके आप अनअकैडमी रिवीजन टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो हुआ क्या है कि जो डिफेंस मिनिस्टर हैं सऊदी अरेबिया के, खालिद बिन सलमान, और खालिद बिन सलमान देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आदमी भी सऊदी अरेबिया के क्यों है, क्योंकि वो मोहम्मद बिन सलमान के छोटे भाई हैं। अब वो एक पूरा किंगडम ही है, तो उनके छोटे भाई हैं और वो डिफेंस मिनिस्टर हैं वहाँ के सऊदी अरेबिया के। वो इस समय पर वाशिंगटन डीसी में है, जहाँ पर कल इनकी एक बहुत ही लंबी चौड़ी मीटिंग बताया जा रहा है कि हुई है। अच्छा, एक बात और भी ध्यान रखिएगा कि मोहम्मद बिन सलमान की ईरान से भी बात चल रही है। ईरान से वेडनेसडे को एक फ़ोन कॉल हुआ है मोहम्मद बिन सलमान का, जिसके बारे में अभी चर्चा भी करूंगा, और बड़ा फेमस फ़ोन कॉल है। उसमें बड़ा कुछ निकल करके बाहर उन्होंने बड़ी प्रॉमिस वॉमिस कर दिया ईरान से कि भाई हम कुछ नहीं करेंगे, इस तरीके का फ़ोन कॉल भी हुआ है। और दूसरी तरफ खालिद बिन सलमान यूएस में वाशिंगटन डीसी में बाकायदे इनके ट्रंप के साथ और उनके गैंग ऑफ गूंस के साथ पूरी मीटिंग हुई है, और उन्होंने उस मीटिंग में क्लोज सोर्सेस ऐसा बताते हैं कि उन्होंने कहा कि भाई अगर अब ईरानियन रिजीम को आप अटैक करके नहीं गिराओगे तो ये तो रिजीम और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। क्योंकि खमीनी से इन लोग को असल में क्या था, सऊदी अरेबिया को एक उम्मीद थी, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि भाई ये प्रोटेस्ट इतना बड़ा हमने कभी देखा नहीं, तो हो सकता है कि खमीनी इसको संभाल ना पाए। और खमीनी को कहते हैं कि तबीयत भी ख़राब है। उनका बेटा जो है, जो खमीनी का बेटा है, उसको मुश्तबा, उसको इस लेवल का नेता के तौर पे नहीं देखा जाता है। मैंने उसको कई बार बताया भी, उसका रीज़न बहुत सिंपल सा है, क्योंकि ही इज़ अ मोर ऑफ अ बिजनेसमैन। उसने अपना एक पूरा बहुत बड़ी इंडस्ट्री बना रखी है उसने, और वो रियल स्टेट का काम वाम करता है। वो ज़्यादा पॉलिटिक्स उसको पता नहीं है। वो हालांकि एक्टिव तो रहने की कोशिश करता है, लेकिन वही हाल है, लोग रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। तो वो एक प्रॉब्लम वहाँ पर है। तो इसलिए ऐसा लग रहा था कि खमीनी तो संभाल नहीं पाएंगे इसको, और ये रिजीम ख़त्म हो जाएगी, ये लोग जो है गिरा देंगे सरकार, और फिर जो प्रिंस बाहर बैठे हुए हैं वो आकर के यहाँ पर सरकार बना लेंगे। एज ईजी एज दैट इनको लग रहा था। अब मामला बिल्कुल पलट गया। खोमेनी जो हैं वो
उठ जाते हैं और वो पूरी तरीके से इस पूरी मतलब बहुत पूरा फोर्स लगा कर IRGC OGC लगवा करके सारी कुछ करके उन्होंने प्रोटेस्ट को एक तरीके से तोड़ दिया। प्रोटेस्ट खत्म है, सड़कों पर शांति है, ये सब हो गया। अब सऊदी अरेबिया बड़ा परेशान और खालिद बिन सलमान के मुंह से वही बात वॉशिंगटन DC में निकली। उन्होंने कहा कि अब अगर इस रिजीम को तुम नहीं तोड़ते हो, उसको नहीं गिराते हो, तो ये बहुत स्ट्रांग हो जाएगा और फिर हम कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। इतनी धमकी देके आप कुछ नहीं कर पा रहे हो तो फिर हम कभी कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अब ये बिल्कुल ही एकदम अजीब सी बात थी, क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले मतलब लगभग 3 हफ्ते पहले मोहम्मद बिन सलमान ने कहा था ट्रंप से कि भाई ईरान के ऊपर अटैक मत करना। कहते हैं कि लगभग 3 हफ्ते पहले ट्रंप का पूरा अरमाडा बिल्कुल रेडी था, USS अब्राहम लिंकन वहाँ पहुँच चुका था। ट्रंप को था कि भाई इनको अटैक करके ख़त्म करो, रिजीम गिराओ, नई सरकार बनवाओ, जैसे उसने वेनेजुएला में किया था। उन्होंने कहा लपेटो, ख़त्म करो। तो पता है डंकापति आदमी है, उसका मूडी टाइप का आदमी है, वो एकदम मूड में आ गया और कहा कि अब इसको ख़त्म ही करना है और रिजीम विजीम गिरा करके वहाँ पर प्रिंस को ला करके बैठा करके वहाँ पर सरकार बनवा देंगे अपनी समर्थन की। लेकिन वहाँ पर मोहम्मद बिन सलमान बीच में पड़ जाते हैं और कहा जाता है कि मोहम्मद बिन सलमान ने रोक दिया था ट्रंप को। उन्होंने एस्केलेशन को लेकर के बहुत बड़े इशूज़ क्रिएट किए थे कि भाई आप कुछ भी यहाँ पर इंटरफेयर मत करिए, क्योंकि यहाँ पर फिर एक वॉरफेयर वाली बात हो जाएगी जिसमें हमको भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा। और अभी इतना बड़ा लेवल पर प्रोटेस्ट चल रहा है तो वो प्रोटेस्ट खुद ही इस रिजीम को गिरा देगा। ये खुद मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से आया था, उन्होंने ट्रंप को रोक दिया था। अब उन्हीं के भाई जाकर के वॉशिंगटन DC में इस तरीके की बात करते तो ये बिल्कुल एकदम अलग अजीब सी बात है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है, थोड़ा सा इसको समझना इसलिए भी ज़रूरी है, क्योंकि खालिद बिन सलमान की तरफ से ये आ रहा है, इसका मतलब ये उनके बड़े भाई मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से आ रहा है। खालिद बिन सलमान मोहम्मद बिन सलमान के छोटे भाई, सऊदी अरेबिया के डिफेंस मिनिस्टर, कहते कि वो सबसे क्लोजेस्ट कॉन्फिडेंट हैं मोहम्मद बिन सलमान के इस समय पर सऊदी अरेबिया में। मतलब इस समय क्या, हमेशा से वो सऊदी अरेबिया में मोहम्मद बिन सलमान के सबसे क्लोजेस्ट कॉन्फिडेंट हैं। अगर उनकी तरफ से ये बात आई है, ग्रीन सिग्नल मिला है US को कि अटैक कर दो, ईरान को ख़त्म करो, तो इसका मतलब ये मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से आया है। दूसरी तरफ ईरान ने पहले ही इसकी धमकी दे दी है कि अगर उनके ऊपर अटैक हुआ तो ईरान बाकी के सारे देशों को बर्बाद कर देगा। उन्होंने बहुत साफ इस बात को कहा कि अगर किसी भी देश ने अपने एयर स्पेस को US को यूज़ करने के लिए दे दिया, हम पर बॉम्बिंग करने के लिए, क्योंकि भाई US को लेना पड़ेगा, किसी ना किसी का एयर स्पेस यूज़ करना ही पड़ेगा, वो कर ही नहीं सकते टेक्निकली अदरवाइज अटैक। अगर किसी ने अपना एयर स्पेस यूज़ करने के लिए दिया, और ये धमकी सीधी तौर पर सऊदी अरेबिया की तरफ थी, ये धमकी कतर की तरफ थी, ये धमकी बाकी के नेशंस की तरफ थी। ओमान को भी धमकी दे डाली कि तो हम आपको ख़त्म कर देंगे और हम इसका बहुत कड़ा हम तो जाएंगे सनम, तुम्हें भी लेके डूबेंगे, तो इसका बहुत कड़ा रिटेलिएशन किया जाएगा। अब अगर आप थोड़ा सा ट्रंप की बात समझे तो ट्रंप जैसे ही पावर में आते हैं, ये शायद ट्रंप का शुरू से ही प्लान रहा था कि ईरान को टारगेट करना, ये रोज रोज की चिक नहीं चाहिए, इसको ख़त्म ही करना है। तो जब वो पावर में आए थे उसी समय मैंने इसको कवर भी किया था, उनका जब इलेक्शन कैंपेन था ना, लोग कह रहे थे कि ट्रंप पीस करेंगे। मैं सब कुछ कर रहा था, सब कुछ उसको कवर करते हुए मैंने एक बार कहा था कि ट्रंप कोई पीस नहीं करने वाले, ट्रंप वॉर करेंगे बहुत स्ट्रांगली, बहुत खतरनाक तरीके से, लेकिन वो वॉर जल्दी खत्म हो जाएगी। ये हो सकता है एस्केलेट करके उसको खत्म कर देंगे, ये कर सकते हैं ट्रंप। और वही मिलिट्री बिल्डअप आपको ईरान के अराउंड दिख रहा होगा। अभी रिसेंटली क्या किया है, अपने ट्रूप्स थोड़ा से मूव भी किए हैं US ने। अल उदैद एयरबेस से आपने सुना भी होगा, तो अल उदैद एयरबेस आपको कतर में वहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये जितने भी ब्लैक वाले एयरबेसेस हैं, ये सब 15 साल से ज़्यादा US इस पे ऑपरेशन में है। तो इसमें सबसे फेमस तो अल उदैद एयरबेस है, इनका नाम हमने काफ़ी सुन भी लिया है। बहरीन का एक आपको यहाँ पर खलीफा बिन सलमान पोर्ट दिखाई दे रहा होगा। अल दाफरा एयरबेस जो है वो UAE में मौजूद है। ये सारे पुराने वाले हैं, लेकिन ब्लू वाला जो पॉइंट्स आप देख रहे हो, ये ब्लू पॉइंट्स जो हैं वो रिसेंटली उसमें खूब एक्टिविटीज़ देखने को मिली है। और ये पॉइंट्स हैं जहाँ पर US की मिलिट्री प्रेजेंस देखने को मिली है अभी पिछले 1 साल के भीतर। तो यहाँ पर खूब तगड़ा मिलिट्री बिल्डअप कर दिया गया है। उसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस समय पर ईरान के लिए है, दैट इज़ USS अब्राहम लिंकन। USS अब्राहम लिंकन जो कि एक कैरियर स्ट्राइक ग्रुप है पूरा, वो वहाँ पर पहुँच गई है। और ये कैरियर, सबसे बड़ी बात इसकी USS अब्राहम लिंकन की है कि ये न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसमें लगभग 6000 का क्रू होता है, लगभग 65 एयरक्राफ्ट ये कैरी करती हैं, टॉप लेवल की एयरक्राफ्ट ये कैरी करते हैं, जो कि ईरान को बर्बाद कर सकते हैं। मतलब 65 एयरक्राफ्ट बहुत हो जाएंगे ईरान के लिए, वो सब यहाँ पर मौजूद हैं। इस एयरक्राफ्ट कैरियर में सबसे बड़ी बात है कि इनके पास एजेस अपना डिफेंस सिस्टम है, टॉमहॉक क्रूज मिसाइल्स हैं, लोडेड हैं। तो पूरी तरीके से ये मतलब डीप स्ट्राइक भी ईरान के अंदर कर सकते हैं। वो USS अब्राहम लिंकन बिल्कुल ईरान के पास पहुंच चुका है। मतलब एक पूरा ये अपने आप में कहते हैं ना काफिला है, ये अकेला वो
कैरियर शिप की तरह आप मत देखिए इसको, ये पूरा काफिला है और जिसने ईरान को घेर लिया है। तो दे आर ऑलमोस्ट रेडी, वो बिल्कुल तैयार हैं, बस ग्रीन सिग्नल सऊदी अरेबिया की तरफ से आना था, वो ग्रीन सिग्नल कहा जा रहा है खालिद बिन सलमान ने दे दिया है। क्योंकि देखिए ट्रंप लास्ट तक ये कोशिश कर रहे थे कि डिप्लोमेसी से, जो वॉशिंगटन डीसी के सोर्सेस ने बताया और अलग अलग अखबारों में छपा कि मतलब डिप्लोमेसी से इस मामले को रिजॉल्व कर लिया जाए, लेकिन अब ग्रीन सिग्नल मिल चुका है सऊदी अरेबिया की तरफ से। देखिए खालिद बिन सलमान की जो मीटिंग हुई वही अपने आप में एक बहुत बड़ा गवाह है इस चीज़ की कि यूएस कभी भी ईरान के ऊपर एयर स्ट्राइक कर सकता है। बहुत ही एक तो लंबी मीटिंग हुई, आपने सेम वेनेजुएला के केस में देखा था, खूब लंबी लंबी मीटिंग्स 3 दिन लगातार चली, पूरा प्लानिंग वानिंग बनी, ट्रंप को ब्रीफ किया गया। यूएस का हमेशा ये होता है ब्रीफ, जैसे ही ब्रीफिंग शुरू हुई मतलब समझ लो कि अब कुछ होने वाला है। अफगानिस्तान में जब यूएस ऑक्यूपेशन करने जा रहा था, शुरुआत ही की थी, तो खूब लंबी चौड़ी ब्रीफिंग्स का दौर वो भी चल रहा था। तो और इसमें जो लोग मौजूद थे वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि खालिद बिन सलमान यहाँ से गए थे, उनके साथ में मार्को रूबियो बैठे हुए हैं इस मीटिंग के अंदर, और सबसे इंपॉर्टेंट पीट हेग्सेथ जो कि डिफेंस सेक्रेटरी हैं, प्लस स्टीव विटकॉफ। ये बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन है, इसीलिए मैं इसको गैंग ऑफ गोन्स बोलता हूँ। ये ट्रंप के अराउंड जो ये 3-4 लोग हैं ना, जारेड कुशनर, मार्को रूबियो, पीट हेग्सेथ, स्टीव विटकॉफ, ये सब गैंग ऑफ गोन्स है, पूरा खतरनाक। ये सब लोग बैठे हुए थे मीटिंग में, और भी लोग थे इंपॉर्टेंट जो कंट्रीब्यूशन आ रहे होंगे। और ये खालिद बिन सलमान के साथ मीटिंग करके इन्होंने एक लंबी मीटिंग की, और फाइनली खालिद बिन सलमान ने उसमें कहा कि भाई आपको ग्रीन सिग्नल है, आप अटैक करना चाहते हो करके इनको ख़त्म करो, वरना ये रिजीम बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगी। अब वेनेसडे को ऑन द सेम वे, ये कल मीटिंग हुई है यानी कल फ्राइडे था, वेंसडे को मोहम्मद बिन सलमान ने कहते हैं कि फ़ोन कॉल पर बात की थी खमीनी से, और वहाँ पर उनको आश्वासन दिया था कि भाई हमारा एयर स्पेस यूएस नहीं यूज़ करेगा, हम अलाउ नहीं करेंगे, और हम ईरान की सोवरेनिटी को रिस्पेक्ट करते हैं, ऐसा प्रॉमिस किया था। उस प्रॉमिस करने के बाद अब उनके खुद के भाई खालिद बिन सलमान जाते हैं ट्रंप के पास और कहते हैं कि भाई इसको ख़त्म करो मैटर को, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा ये रिजीम ताकतवर हो जाएगी। हालांकि इस पूरे मीटिंग में कोई ऐसा कंक्लूजन तो नहीं निकला कि यूएस अटैक करेगा नहीं करेगा, लेकिन सऊदी अरेबिया की तरफ से ग्रीन सिग्नल आ गया है। अब जाहिर सी बात है कोई कंक्लूजन निकला भी होगा तो वो उसको सोर्सेज जो है वो लीक थोड़ी करेंगे, उसको पब्लिक तो नहीं करेंगे, लेकिन एक डर का माहौल ईरान के ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। एनी टाइम एनी डे विद इन दिस वीक, नेक्स्ट वीक आप एक बड़ा एयर स्ट्राइक देख सकते हो अगर कोई तगड़ी निगोशिएशंस नहीं की गई। एंड आई थिंक कतर और यूएई का थोड़ा सा यहाँ पर निगोशिएशंस का मैटर बनता है, अगर वो निगोशिएट कर लें तो मामला रुक सकता है, क्योंकि सऊदी अरेबिया ने अब खुला छोड़ दिया यूएस को। तो एनी टाइम यू कैन सी अ बिग एयर स्ट्राइक फ्रॉम यूएस ऑन ईरान, और ईरान भी रिटेलिएट करेगा यार, वो नहीं रुकेगा। जिन लोगों को लगता है कि ईरान के पास वो ताकत नहीं है या वो न्यूक्लियर नहीं है, मुझे लगता है दैट ईरान इज़ अ न्यूक्लियर पावर, वो कर सकता है कुछ भी। तो ये बड़ी बात हो जाएगी और एक बड़ा पूरे रीजन में बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबिलिटी आ जाएगी इसकी वजह से। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।